चलो आगे देखो। ठीक, हम सब क्या पढ़ रहे थे? बहुपद। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? प्रश्नावली 2.2। पहला प्रश्न बोला है कि शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य। और शून्य को और गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमको दिया गया बहुपद। आगे दिया एक, यहां क्या दिया है? 8। एक और 8 गुणा कितना आ गया? 8। 8 गुणनखंड कर लिया। इस दो को ऐसे रेजमेंट करो, गुणा करने पर 8 आए और जोड़े घटाने में कितना आए? 2 आए। तो 4 दूनी कॉमन क्या इसमें? एक्स माइनस 4 आ गया। प्लस 2 कॉमन है, 2 में भी है, 2 में भी है, 2 चौके इतना। अब मैं आज क्या निकालूंगा? शून्य। क्या निकालूंगा? शून्य को ही मूल कहते। क्या कहते हैं? ध्यान रखना। और लिखोगे यहां पर शून्य को के लिए, तुम लिख सकते हो मूलों के लिए। मूलों के लिए तो क्या लिखूंगा मैं? x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, x प्लस 2 बराबर, यहां से क्या निकलेगा? 4। यहां से क्या निकलेगा? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसी को हम चाहे बोले मूल, चाहे बोले शून्य। ये मैं कह सकता हूं अल्फा का मान कितना आ गया? 4। और बीटा मान कितना आ गया? माइनस। सही है ना? अब हमको निकालना क्या है यहां पर? शून्य क्या मूल। क्या निकालना है? शून्य। अब मैं ध्यान लिखूंगा जांच। क्या कर लूंगा? जांच। लिख लो सत्यता की जांच। फिर डाल दिया करो, मतलब सत्यता की जांच करेंगे, सही है कि गलत है ना? सत्यता की जांच करेंगे। चलो देखो ध्यान से। तो जांच करने के लिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं? पहले निकालते हैं क्या? शून्य को या मूलों का योगफल और गुणनफल। तो निकालो शून्य को। इसी को हम लोग कहते क्या है? मूलों का योगफल लिख लो। ठीक, योगफल लिख लो। ठीक, चल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? अभी क्यों नहीं लिखेगा? बीटा कितना है? लिखोगे प्लस, मान कितना है इसका? तो जाएगा 4 माइनस कितना आएगा? आगे शून्य को इसी हम लोग कहते क्या है? मूलों का क्या? गुणन फल। अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखूंगा? 4 गुणे माइनस 4 दूनी 8। ये तो भी निकला शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल। ठीक, अब मैं क्या निकालूंगा? गुणांकों के योगफल, गुणांकों का गुणनफल। अब गुणांकों के योगफल और गुणांकों के गुणनफल के लिए हमको इसकी द्विघात बहुपद क्या करना पड़ेगा? तुलना करना पड़ेगा। एक बार लिखता हूं मैं, चलो ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना है? इसके पीछे तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। बताओ ए का मान कितना है? यहां पर जब कुछ हो तो वहां पर एक मान कितना मानते हैं? 1। बी का मान कितना है? -2। -2। सी का मान कितना है? 8। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के बाद आपको क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे गुणांकों का योगफल। गुणांकों का योगफल। योगफल इसको तुम्हारा मन के दिखा दो अल्फा प्लस। अब बताओ गुणांकों के केस में फार्मूला क्या होता है? -b/। सबको तो नहीं याद है? हाँ, अल्फा प्लस, या कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। -b/a। अब बताओ माइनस बी का मान कितना है? -2। बटे कितना है? ए का मान 1 है ना? आर नहीं रहा है, बटे 1। माइनस माइनस 2 बटे कितना आ गया? 2। अब क्या लिखूंगा? गुणांकों का गुणनफल। गुणनफल क्या लिखूंगा? अल्फा इंटू बीटा c/। 2 ही फार्मूला है।
एक अल्फा प्लस बीटा ओवर क्या है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई, केवल दो ये फार्मूला है। अबे नहीं कर पाओगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। बताओ सी का मान कितना है और ए का मान कितना है, ये कितना आ गया। अब बताओ ध्यान रखना, शून्यकों का योगफल कितना आया, गुणांकों का योगफल कितना आया, शून्यकों का गुणनफल कितना आया, गुणांकों का गुणनफल कितना आया। क्या निष्कर्ष निकला इससे, इससे निष्कर्ष निकला कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल गुणांकों के योगफल और गुणनफल के अतः क्या है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब लिखो तुम लोग, मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को, तुम लिखते रहो। इससे निष्कर्ष निकलता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल गुणांकों के योगफल और गुणनफल के बराबर है, समान है, समान सही रहेगा, समान है इसलिए सत्य है, इसलिए यह सत्य है। ठीक, इतना लिखना है आराम से, फटाफट से इतना। चलो ठीक, चलो लिखो इधर, चलो इधर लिखो। अगला प्रश्न क्या है, सबका ध्यान एक बार देखो सब लोग। 4f स्क्वायर माइनस 4s प्लस कितना है 1 है। बताओ हमने कहा आगे वाला x स्क्वायर गुणांक और अचर पद गुणांक गुणा कर लो, 4 गुणे 1 बराबर कितना आ गया 4। 4 तुम कर लो गुणनखंड, 2 दूनी। अब इस 4 का इस 4 को ऐसे अरेंजमेंट करो, गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आए, 2 दूनी 2 में 2 जोड़ो 4। तो क्या बना बताओ, क्या बना 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस माइनस 4 लगेगा ना, और फिर 2 दूनी प्लस। बताओ इन दोनों कॉमन क्या है, 2s कॉमन है। क्या लिखो मत अभी, कोई भी किसी पेन नहीं चाहिए अभी, 2s। चलो 2s कॉमन क्या चाहिए यहां पर, 2s माइनस 2s बांध कर लिया ना। अब बताओ इन दोनों कुछ कॉमन नहीं है, जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता हम लोग वहां कितना कॉमन लेते हैं 1। अब बताओ जितना इस क्वेश्चन में आएगा ना उतना ही इस क्वेश्चन, अगर ऐसा नहीं झंझाना सवाल तुम्हारा क्या है गलत। क्या बचा यहाँ पर, अब माइनस कॉमन ले लिया हो, अब यहाँ क्या देगा प्लस है ना, आगे माइनस है, अंदर क्या जाएगा अभी, क्यों जब टूटे ना तो यहाँ माइनस माइनस क्या जाएगा फिर प्लस, नहीं समझे आगे ना, आगे माइनस है तो मैं माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि अंदर प्लस है, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है 2s माइनस 1, क्या बचेगा यहाँ पर 2s माइनस 1, सही ना। अब क्या लिखोगे शून्यकों या मूलों के लिए, क्या लिखो बताओ 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। क्या जगह यहां पर 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। यहां से क्या गया 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। पहला यानी अल्फा मान कितना निकला, ऐसे लिखिएगा तुमको दिक्कत नहीं होगा। बीटा कितना निकला 1/2। तो पहला क्या निकालूंगा शून्यों का योगफल, यही जोड़ूंगा ना 1/2
2 प्लस 1/2 कितना आ गए? नहीं, 2 आ गया। दोनों का एलसीएम एक ही है ना, दोनों का मान एक ही है तो एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2/1। किसी कोई दिक्कत नहीं। गुणनफल 1/2 गुणे 1/, कितना आएगा? 1/4। अब मैं क्या करूंगा? ये निकालूंगा। ठीक, क्या लिखूंगा यहां पर? ये लिखूंगा ना 4s स्क्वायर माइनस 4s फिर प्लस 1। बताओ ए का मान कितना है? ए का मतलब यस का गुणांक, यस स्क्वायर गुणांक, यस स्क्वायर गुणांक कितना है यहाँ पर? 4। बताओ बी का मान क्या होगा ना? बी के मान के लिए यस गुणांक कितना है? -4। सी गुणांक, सी का मान मतलब 1। अच्छा बताओ, अब क्या गुणांकों का योगफल अल्फा प्लस फार्मूला थे ना -b/, बी कितना बताओ? फार्मूला में आगे होता है माइनस लगा दिया। बी का मान कितना है? और ए का मान कितना है? 4। माइनस माइनस 4/, कितना आ गया? 1। गुणांक गुणनफल कितना? अल्फा इंटू सी कितना है? ए कितना है? कितना? 1/। अब तुम देखो शून्य को गुणनफल कितना आया? कितना आया जी? अब गुणांक को गुणनफल कितना आया? शून्य को गुणनफल कितना आया? और गुणांक को गुणनफल कितना आया? बराबर है ना? पता क्या है? अब नहीं आया, अब नहीं आया। आया जी? उतारो, करो फटाक से। चलो आगे देखो, रख लो उसको। देखो समझो पहले, अगला प्रश्न हमको ऐसे दिया है, तुम पागल बन जाओ इसलिए तुमको मूर्ख बनाया है, ठीक ना? क्या लिखा है? 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। हम लोग क्या करेंगे? पहले 2 घात फिर 1 घात फिर 4 घात बना लेंगे। फिर हमने क्या बोला? लिखोगे 6 गुणे 3 छतरिक 18 गुणनखंड कर लो। 2 9 3 3 तिहाई 3 का 9 3। इसको ले लो साथ, इसको ले लो 3 तिहाई 9 दूनी। तो 9 में इससे तो घटाओ, बताओ कितना हो जाएगा? 7 और 9 दूनी। गुणा करने पर है, जो घटाने पर है, बन गया। तो क्या हो गया था बताओ? 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस -3। तो कॉमन क्या दोनों में? 3x ना, 3x में भी 3x में भी है 3x, 3 दूनी और 3 तिहाई 9। इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। जब कॉमन हो तो हम लोग क्या लेते हैं वहां पर? अब प्लस यहां पर प्लस एक कम ले लिए, प्लस है ना आगे। जो इस क्वेश्चन में है वही इसको। 2x माइनस कितना आ गया? 3। अब क्या हो गया? 3। तो कॉमन क्या दोनों में? 2x माइनस 3, यहां हो गया 3x प्लस 1। सही है ना? अब वो शून्य के लिए क्या लिखोगे एक बार? 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां क्या आ गया? 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। 3x बराबर कितना आ गया? -1 ना जी, ये प्लस है, -1 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? -1/3। सही है ना? सही है। चलो अब शून्य को दोनों जोड़ोगे तो 3/2 प्लस -1/3। तो क्या हो बताओ? 3/2 -1/3 कितना है एलसीएम को दोनों का? 6 हो गया। 2 तिहाई 3 तिहाई 3 दूनी 2 का 2 कितना आ गया बताओ? 6। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 3 गुणे कितना है? 3 क्या हो जाएगा? -1/2 गुणा है ना, कर जाएगा ना। अब बताओ क्या लिखोगे? अब लिख लोगे ये वाला चीज क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। सही ना? तुलना करोगे
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। चलो तो ए का मान कितना भैया 6, बी का मान, सी का मान, हम जान ही रहे हो माइनस बी बाई है, तो माइनस बी कितना है 7, ए कितना है, कितना आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अल्फा इंटू बीटा, सी बाई है, सी कितना है और ए कितना है, अच्छा भाग दो, 3 दूनी 1/, क्या दिक्कत है, अच्छा माइनस 3 है ना, यहाँ माइनस 3 में देखा ना है, -3, यहाँ क्या जाएगा -3। बताओ देखो शून्यकों का योगफल कितना है, गुणांकों का योगफल कितना है, शून्यकों का योगफल कितना है जी, गुणांकों का योगफल कितना, बराबर है ना, चलो फटाक से उतार दो।